दोस्तों नमस्कार। देश चलाना कोई सिनेमा बनाना नहीं है, लेकिन फिल्मी तर्ज पर अगर देश चलने लगे तो सपने हमारी और आपकी आंखों के सामने हमेशा रेंगते रहेंगे। और सिनेमाई तर्ज पे अगर देश चलाने की स्क्रिप्ट लिख दी जाए तो होगा क्या? 2022 इस बात का गवाह है। 2022 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना और किसी ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। लेकिन 2022 का जब वो बजट पेश करने आए तो कोई आंकड़ा सामने रख नहीं पाए, बल्कि यही कहा कि अगले 25 बरस में भारत दुनिया का विकसित देश हो जाएगा। और इस सपने की आगोश में कौन खो गया? इस देश और दुनिया के सबसे रईस शख्स अडानी ने कहा कि दरअसल 2050 तक भारत न सिर्फ विकसित होगा, बल्कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 30 ट्रिलियन डॉलर। अंबानी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि अगले 25 बरस में यानी 2047 तक ही भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके बाद 30 और 40 ट्रिलियन का सपना अपने मुताबिक अंबानी और अडानी ने रख दिया। यह देश अंबानी अडानी का नहीं है, यह देश 140 करोड़ होने जा रहे नागरिकों का देश है। और इस देश की हकीकत में 2022 में यानी इस बरस जब आप गोते लगाने शुरू कीजिएगा तो हो सकता है पानी आपके नाक के ऊपर आ जाए और आंखें भी ढक जाए। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इस दौर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इस दौर में सीवीसी का काम, इस दौर में सीडब्ल्यूजी ने जो किया उसकी परिस्थिति, इस दौर में भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सच, इसी दौर में भारत के भीतर जो रिजर्व विदेशी करेंसी थी उसकी हालत, इसी दौर में डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के तमाम पढ़े लिखे छात्रों का गोता लगाना, और इसी दौर में भारत के बिलियनियर्स एक दो नहीं लाखों की तादाद में इस देश को छोड़ते हुए चले जाना। बहुत कुछ सिखाया है 2022 ने। और 2022 ने तो यह भी बताया अब महज किसान खुदकुशी नहीं करता है, बेरोजगारों की तादाद किसानों से ज्यादा हो चली है खुदकुशी के मामले में। दिहाड़ी मजदूरों की तादाद खुदकुशी के मामले में कहीं ज्यादा हो चली है। इस दौर का पाठ दरअसल दिवालिया होती कंपनियां भी हैं और लोगों के भीतर और घरों और रसोइयों से गायब होते सामान भी हैं। 2022 का कच्चा चिट्ठा डराने वाला है? जी नहीं, यह आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है, जहां पर एक ही सच उभरेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों से सबसे बेहतरीन है। यह एक अलग मसला है कि इस दौर में आपका बजट डगमगा चुका है, आपकी नौकरी छिन चुकी है, पीएफ का पैसा निकाला जा रहा है, दाल नून रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और इसी दौर में सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम को गिनाती है और रिजर्व बैंक कहता है जी नहीं, सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देगी।